नमस्कार, हार्दिक स्वागत है सबको। आज 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य भाग में जो पहला पाठ है टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म माने क्या है? टॉलस्टॉय फार्म माने प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, इस प्रशिक्षण शिविर की स्थापना महात्मा गांधी है ना, उन्होंने किए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। यानी गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र है टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, प्रोज में जो पहला पाठ है टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म का जो लेखक है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। हमें उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे। इनके माता का नाम पुतली भाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा। गांधी जी के सहयोग से ही 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को भारत आजाद हुआ। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को ही अपनाए। गांधी जी वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी लॉ पढ़ने के लिए उन्होंने इंग्लैंड गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की, लॉ प्रैक्टिस भी शुरू किए थे। गांधी जी के प्रार्थना सभा में नाथूराम गाडसे है ना 30 जनवरी 1948 है ना यानी 1948 13 जनवरी को उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। महात्मा गांधी समाधि राजघाट दिल्ली पर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक गांधी जी के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करने के बाद पाठ टॉलस्टॉय फार्म के अंतर्गत क्या है, ठीक है, सुनिए। टॉलस्टॉय फार्म की जो स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों किए थे? Why गांधी जी was established टॉलस्टॉय फार्म इन दक्षिण अफ्रीका? टॉलस्टॉय फार्म की जमीन कितने एकड़ की थी? हाउ मेनी एकर्स ऑफ टॉलस्टॉय लैंड? आश्रम के नियम क्या है? व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टॉलस्टॉय फार्म? मांसाहारी भोजन पर गांधी जी के विचार। व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट नॉन वेजिटेरियन? ठीक है, इन सभी विषयों के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों किए थे? क्योंकि गांधी जी ने एक बार मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार देकर बहुत दुखी हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को, है ना, प्रवासी भारतीय यानी भारत देश में पैदा होकर दूसरे देशों में निवास करते हैं, अब्रॉड, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, है ना, प्रवासी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका के सिटीजन्स के साथ इक्वल राइट्स दिलाने के लिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किए थे। ये सत्याग्रह करने वाले सभी सत्याग्रहियों के लिए
यानी सभी लोगों के लिए एक आश्रम की स्थापना किए थे, है ना। उस आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक आश्रम की स्थापना किए थे। उस आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, और बाद में टॉलस्टॉय फार्म की जमीन कितने एकड़ की थी? हाउ मेनी एकर्स ऑफ टॉलस्टॉय लैंड? जमीन 100 एकड़ की थी। टोटल लैंड 100 एकर्स, जिस पर यानी टॉलस्टॉय फार्म पर एक छोटा सा मकान भी था। फल के कुछ पेड़ थे जिनमें नारंगी, एप्रिकॉट, प्लम आदि खूब पैदा होते थे। यहाँ पे जो सत्याग्रहियों है ना, सत्याग्रहियों को पेट भर खाने पर भी बचे रहते थे पूरे फल। टॉलस्टॉय फार्म में एक छोटा सा झरना भी था। झरना यानी वाटरफॉल, जिससे स्वच्छ पानी मिलता था, यानी उस वाटरफॉल से प्योर वाटर मिलता था। रहने के स्थान से 600 गज की दूरी पर होगा। गज यानी फीट, है ना, 600 फीट दूरी पर था वाटरफॉल। पानी वहां से यानी टॉलस्टॉय फार्म से झरना का जो डिस्टेंस है 600 फीट, तो वहां से पानी लाने के लिए पानी कावड़ों से लाना पड़ता था। ठीक है, जमीन 100 एकड़ की थी, जिस पर यानी टॉलस्टॉय फार्म पर एक छोटा सा मकान भी था। वहां पे कुछ फल का पेड़ भी थे और वहां पे एक छोटा सा झरना भी था, जिससे स्वच्छ पानी भी मिलता था। इसके साथ साथ टॉलस्टॉय फार्म के आश्रम में क्या नियम है ना, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टॉलस्टॉय फार्म? सुनिए, यहाँ पे नौकरों के द्वारा किसी प्रकार का घर बांधने या खेती का काम, किसी प्रकार का काम नहीं लिया जाए, और पकाने या साफ करने का काम भी प्रत्येक कुटुंब यानी हर एक फैमिली, कुटुंब यानी फैमिली अपनी ओर से स्वयं करना पड़ता था। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए, सेपरेट सेपरेट से रहना पड़ता था। इसीलिए मकान भी अलग अलग और दूर ही बनाए गए थे। ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म में यह नियम है कि जो पहला नियम है, नौकरों द्वारा किसी प्रकार का घर या मकान बांधने का काम नहीं लिया जाए। जो दूसरा नियम है, प्रत्येक कुटुंब, है ना, पकाने या साफ करने का काम प्रत्येक कुटुंब अपनी ओर से यानी स्वयं से करना ही पड़ता था। जो तीसरा नियम है, स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए। अलग अलग रखने के लिए मकान भी अलग अलग और दूर दूर से बनाए गए, है ना। यही है टॉलस्टॉय फार्म के नियम। माँ, सभी सुन रहे हैं? सुनिए, मांसाहारी भोजन पर गांधी जी के विचार। व्हाट वाज हिज ओपिनियन अबाउट नॉन वेजिटेरियन, है ना। धर्मानुसार, धर्म यानी रिलीजियन के अनुसार सभी जो धर्म के लोग थे सत्याग्रहियों में, उनमें से हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई थे। आश्रम में ईसाई और अन्य धर्मों के लोगों को मांसाहार की आदत थी, नॉन वेजिटेरियन खाने की आदत थी। कैलेनबैक और गांधी जी का अभिप्राय था। कैलेनबैक कौन है? कैलेनबैक गांधी जी का सहायक यानी सेवक। कैलेनबैक और गांधी जी दोनों का एक ही अभिप्राय यानी ओपिनियन क्या है? बड़ा अच्छा हो कि यदि मांसाहार को स्थान ना दिया जाए, है ना, नॉन वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाए, यानी नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं दिया जाए।
इसलिए गांधी जी ने आश्रम वासियों से बात की। तब गांधी जी ने उनसे मकान संबंधी असुविधा के बारे में भी बात की। फिर उनको समझाया कि मांसाहारों से ज्यादा रुपया खर्च होंगे, मगर आश्रम में धन की कमी रहती है। गांधी जी ने मांसाहारी पर अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करने के बाद आश्रम वासियों को मांसाहार पर रोक लगाई। टॉल्स्टॉय फार्म में हिंदू, मुसलमान, फारसी और ईसाई लोग रहते थे। ईसाई लोग और मुसलमानों को नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहार खाने का आदत थे, लेकिन कैलेनबर्ग का और जो गांधी जी का जो विचार था कि टॉल्स्टॉय फार्म में किसी प्रकार का मांसाहार को स्थान ना दिया जाए, क्योंकि मांसाहार से ज्यादा रुपयों की खर्च होंगे, लेकिन आश्रम में धन की कमी यानी पैसों की कमी रहती है। तो इसीलिए टॉल्स्टॉय फार्म में मांसाहार के लिए यानी नॉन वेजिटेरियन के लिए किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया जाए। और उसके बाद में आश्रम में सभी लोग किस प्रकार सहयोग से काम करते थे। सहयोग यानी कोऑपरेशन, है ना। सुनिए, खाना पकाने का काम बहनों को, फिर भी इनके साथ सहायता करने के लिए 2 पुरुष भी रखे गए। खाना पकाने का काम बहनों को और इनके साथ 2 पुरुष भी इनको सहायता करने के लिए रखे गए थे। सब अपने अपने बर्तन साफ करते थे। शराब पीना और तंबाकू खाने का जो आदत है टॉल्स्टॉय फार्म में नहीं थे। बिहारी नामक एक सत्याग्रही, बिहारी में जो रहने वाले एक निवासी बढ़ई का यानी कारपेंटर का आधा काम अपने जिम्मेदारी ले लिया है। टॉल्स्टॉय फार्म में कारपेंटर का जो भी काम था उनमें से आधा इन्होंने ही अपना जिम्मेदारी ले लिया। बाद में स्वच्छता यानी क्लीननेस, साफ सुथरा रखना, टॉल्स्टॉय फार्म को साफ सुथरा रखना और शहर में जाकर सामान लाना आदि सभी काम, है ना। टॉल्स्टॉय फार्म को साफ सुथरा रखना और शहर जाकर सभी किस प्रकार का सामान लाना आदि सभी काम सिंह तथा तंबी नायडू ये इन्होंने दोनों जिम्मेदारी ले लिया। बाद में बाई फ्रॉगजी देसाई, उन्होंने भी सत्याग्रहियों की मदद से 2 महीनों में पूरे मकान बनाए। ठीक है, पूरे टॉल्स्टॉय फार्म में पूरे मकान बनाने का जो जिम्मेदारी भाई फ्रॉगजी देसाई ने उन्होंने ले लिया। बाद में जोसेफ रायप्पन, है ना, उन्होंने एक बैरिस्टर थे, एक लॉयर। बैरिस्टर यानी लॉयर को यूके में बैरिस्टर कहते हैं, इंग्लैंड में, है ना। जोसेफ रायप्पन यथाशक्ति के अनुसार टॉल्स्टॉय फार्म में मदद की, है ना। अपनी ओर से जितना काम कर सकते, जितना सहायता कर सकते हैं उन्होंने कर दिए थे। सभी के सहयोग से कमजोर आदमी भी सशक्त हो गए हैं और सभी परिश्रमी हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद सैर करने की व्यवस्था, आश्रम की सफाई और टॉल्स्टॉय फार्म में जो शिक्षा की व्यवस्था है ना, इन सभी विषयों के बारे में अगले कक्षा में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय हिंदी।